कितनी है? वाली वैल्यू कितनी है? 180। मान लो ये है, देखो इधर कितनी, ये कितनी, ये वाली कितनी 180 वाली, और ये वाली कितनी 180, ये भी 180 और ये भी 180, और आगे कितनी है 0, और ये ले इसे मिला रहे तो 0 कहाँ चली गई? पीछे, या छोड़ो 0 आगे आगे, इसको पीछे मिला दे, ये लो, ये लो, ये लो, आगे क्या 0, जस्ट 0 के पीछे क्या 180, पीछे क्या हो गई? यहाँ तो काउंट हो गई 2 बार 180, ये देखो इधर भी 180, ये देखो ऐसे रख दिया, इधर भी कितनी 180, इधर भी कितनी 180, और जब आगे कितनी, और जब गोला करेंगे, पृथ्वी गोल है, ये मिला रहे, आगे तो 0 है ना, ये 180 180 दोनों कहाँ मिली? ये मिल गई। तो 180 2 है कि 1 है? तो हमने कितनी बार काउंट करा दिया? 2 बार, घटाओ 1 बार। कुल देशांतर रेखा कितनी? यही टिक करना, कुल देशांतर रेखा। क्यों? अगर पूछा क्यों, क्योंकि कहते 180 ग्लोब में बनाते समय 2 बार काउंट हुई, इधर भी 180, इधर भी 180, और जब मिलाओगे तो इसका मतलब 180 और 0 डिग्री आपस में आमने सामने हैं, चाहे 180 देशांतर कह लो और चाहे 0 डिग्री देशांतर रेखा, दोनों एक ही जगह है, एक आगे है तो एक पीछे, बोला है। ये लो, ये लो, ये वाली कितने डिग्री 0, इसके पीछे कौन है 180, ऐसे करो तो 180, ऐसे करो तो 0, तो 180 एक है, यहाँ भी 180 बोला, यहाँ कुल देशांतर रेखा ग्लोब में कितनी है 160, 61 नहीं हो सकती। पूर्वी देशांतर में 180, पश्चिमी देशांतर में 180, टोटल 160, ये वाली नहीं, इतनी बार 180 काउंट की गई। अब समझ में आया? आया? आ गया सर, होगा रट्टा मरी होगा। अब देखो अभी तो बचा है, क्या इस रेखा से क्या चित्र गोल बनाया जा सकता? देशांतर रेखा एक सीधी रेखा नहीं होती, देशांतर रेखा एक अर्ध वृत्त का निर्माण, सभी देशांतर रेखा किसका निर्माण करती है? एक अर्ध वृत्त का निर्माण करती है, और 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोरे। ये क्या है? गोरे का क्षेत्र, यहाँ से यहाँ तक क्या है? गोरे। 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोरे। लिख ले, नहीं और करना। 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। कटिबंध नहीं समझ पाए, हिंदी अंग्रेजी बोलो क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। हिंदी बोले तो कटिबंध। 2 देशांतर रेखा के 2 देशांतर रेखा 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। गोरे कहते हैं। और 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी इसका उल्टा कर दो 111.31, वैसे 32 होता है, लेकिन उल्टे लिख लो, पर्याप्त है। 11 का उल्टा कर दो। 2 अक्षांश रेखा 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी को कितना है? 111.31, 31 नहीं है, 32 है, लेकिन हम 13 का उल्टा करें तो याद रहे, किताब में पढ़ोगे तो 3-2 लिख के आए। 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी कितने किलोमीटर होती है? 111.331 किलोमीटर है, और 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी क्या है? क्या एक देशांतर रेखा एक वृत्त का निर्माण कर सकती है ना? और देखो बेटा, 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी किस रेखा पे सबसे ज्यादा होगी? 2 देशांतर रेखा, ये 2 देशांतर रेखा, ये लो, ये लो, 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी सबसे ज्यादा कहाँ होगी? 0 डिग्री। उसके बाद उससे कम, उससे 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी ध्रुवों पर कितनी हो जाती है? सब मिल गई 0। 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है? नहीं मालूम। 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी स्थिर होती है? नहीं होती, क्योंकि 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी विषुवत रेखा पे सबसे अधिक है, और ध्रुवों पर जाने पर कम होती जाती है, और ध्रुवों पर कितनी हो जाती है? 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है? बराबर रहती है।
लेकिन लिखा हुआ अक्षांश रेखा के ध्रुव की ओर जाने पर रेखा घटती जाती है। अब देखो तो लिखवाए, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर। दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ होती है? दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी दोनों ओर जाने पर, ध्रुव की ओर जाने पर घटती है कि बढ़ती है? घटती है। और ध्रुवों पर कितनी हो जाती है? दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी कितनी हो जाती है? देशांतर रेखा क्यों खींची है? समय का, किसी भी देश का क्या बताती है? समय का बोध कराती है। किसका समय? भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर से लिया जाता है? 82.5 डिग्री देशांतर से। पूरे विश्व का मानक समय कितने डिग्री देशांतर से मापा जाता है? 0 डिग्री देशांतर से मापा। और भारत के 0 डिग्री देशांतर का क्या नाम है? ग्रीनविच देशांतर रेखा। और भारत का, विश्व का ग्रीनविच रेखा से भारत का टाइम कितने घंटे आगे या पीछे? 5.5 घंटे आगे है। आज बताएंगे आगे क्यों, सुनते रहना। टाइम का जो हमको टेंशन नहीं, पैसा हम लोग का ज्यादा तो क्या छोड़ो, कल बताएंगे। बताओ इसे सबकी जमा नहीं तो नहीं पढ़ा। अब देखो 1984 के आसपास विश्व भूगोल वक्ता का एक सम्मेलन वाशिंगटन डीसी में पूरे भारत के समय का आकलन करने के लिए सब मीटिंग, बहुत बड़े विद्वान सब बुलाए जाते हैं। और वहाँ पे वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में पूरे विश्व का मानक समय कितना माना गया? 0 डिग्री देशांतर रेखा को माना। और वहीं पे ये निश्चय किया गया कि अगर इस रेखा से पूर्व की ओर कोई देश है, बढ़ता जाएगा, तो वहां पे समय क्या होगा? बढ़ेगा। और पश्चिम की ओर आएंगे तो समय क्या होगा? बढ़ेगा। अगर यहाँ इस रेखा से यहाँ सोमवार है, आज वहां क्या होगा? इस रेखा के इधर मंगलवार है। आज इधर क्या होगा इस रेखा के? लेकिन हमारे इधर क्या होगा? पूरे देशांतर में बुधवार है, आज बुधवार है, लेकिन उधर क्या होगा? अभी रात चली होगी ना, मंगलवार। एक दिन का समय बढ़ा दिया जाता है और उधर इस अब कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का है। भारत कर्क रेखा मकर रेखा की बातें नहीं की। चलो कोई, भारत हमारा किस देशांतर का देश? इसका मतलब समय हमारा बढ़ेगा। उधर क्या होगा? बढ़ेगा। उधर होता तो घटता। कितने डिग्री पे है? 82.5 डिग्री। भारत का मानक समय कितने डिग्री पे है? 82.5। और 82.5 डिग्री में कितने से गुणा कर देंगे कि इसका मानक समय निकला? पुराने लोग अब आए 3, 1, 2, 3। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। कोई इनको क्लियर करके बता दे कैसे? हाँ, हमने ब्लू करके लिखा दिया 82.5 डिग्री है। कोई कैसे बताए? बेटा लोग जाओ, पुराने लोग 3, 4। कोई प्रूफ करके बता दे कि हमको समझा दे, लिख के ना दे। हमको क्या बताओ 5.5 घंटे हम कैसे मान ले? हम नहीं मानेंगे, नहीं आगे है। जितना यहाँ बचता है उतने भारत और इंडिया, ये ले इंडिया है। हम ये कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे इंडिया के, हम कह रहे हम नहीं मानेंगे 5.5 घंटे आगे हैं, तो हमको प्रूव करके। 24 घंटे में पृथ्वी के एक किसका चक्कर लगा? सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा। बोले तो कितने घूम जाते? 360 बटे 24 कर लो, कितना आएगा बताओ? 24 घंटे को 60 से 15 डिग्री घूमने में, मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री घूमी कि नहीं घूमी? जब 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, चक्कर लगा जाती है, तो 15 डिग्री 1 घंटे में घूमी कि नहीं? 1 घंटा में लिख के हम 60 मिनट लिख सकते हैं।
60 को भैया भाग दो 15 चक्कू, तो इसका मतलब 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर पृथ्वी को घूमने में कितने मिनट लगे? ऐसे कोई बता देता मजा आ जाता। पृथ्वी के 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितने मिनट का समय लगता है? चलो, और 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा, तो 360 डिग्री घूमने में आ गया नहीं है? आ गया। पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? 4 घंटे। 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा, 24 घंटे में अभी तो 360 डिग्री घूमे हो। तो मोटा मोटा हिसाब हमने क्या लगा दिया? 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट। और हमारा मानक समय कितना है? तो बस आगे को हटाओ, 82 मल्टीप्लाई 4 32, 328 मिनट। जब 1 डिग्री में 4 मिनट घूमती तो आधा डिग्री में 2 जोड़ो तो 330, और 330 5.5 घंटे आगे। यहाँ से देखो पूरब में है तो आगे, पश्चिम में होता। एक क्वेश्चन आता है कि अगर भारत पश्चिमी देशांतर का देश इतनी डिग्री पे होता तो कितने घंटे पीछे होती? 5.5 घंटे। कोई भी भारत का मानक, विश्व का मानक समय ले आओ और हमको बता दो ये पश्चिमी देशांतर का देश है कि पूर्वी देशांतर, सबका निकाल देंगे, सबका मानक समय निकल है। मानक समय मालूम हो कि पाकिस्तान का मानक, हाँ, विश्व का एकमात्र देश रसिया है जहाँ पे 11 मानक समय है। एक हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा रूस है, वहाँ एक मानक समय से काम नहीं चलता। चीन में 2 है, तो सिर्फ भारत में 4.5 घंटे से 2 घंटे का आधार पर 4 बजे सूरज अरुणाचल प्रदेश में उगता है और यहाँ पे 6 बजे दिखाई देता है। कहाँ? गुजरात। 2 घंटे का पूर्व पश्चिम में अंतर। चलो समझ गए करो? प्रूफ करके कोई अगर कहे 5.5 घंटे क्यों आगे, हम प्रूफ करके बता दें। चलो अब देखो क्वेश्चन, इस रेखा के भारत किस बीचों बीच में है? कौन सी रेखा गुजर जाती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा। कर्क रेखा पे बसे देश कितने? भारत के बीचों बीच से, सॉरी, भारत के बीचों बीच से कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और कितने देशों से कर्क रेखा गुजरती? देश तो भाई तो 8 राज्य है, हम पूरे देश गुजरे कर्क रेखा के कितने देशों से? कितने देशों से गुजरी है? यहीं पे लिखो 13 देश। महाद्वीप कह सकते हो, महाद्वीप तो मालूम हो जाएंगे, चित्र देख के बता दोगे, और देश बड़ा टाइम लगेगा। चलो कल का होमवर्क, कल इसकी पूरी व्याख्या लिखाएंगे। यही से सबसे पहले देश, भैया भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पे कितने देश बचे? राज्य बचे? कौन? उत्तर प्रदेश के मध्य से 36 संदेश।